और दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और हरियाणा के भी 15 जिलों में 400 तक पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। रोहतक में AQI 320, नारनौल में 311 रिकॉर्ड किया गया, बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया। लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन की भी परेशानी। सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो चुका है। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया। दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हवा की क्वालिटी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और हरियाणा के 15 जिलों में 400 तक पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 320, नारनौल में 311 दर्ज किया गया और बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अक्षरधाम, एम्स, ITO और धौलाकुआं की तस्वीरें देखिए। तमाम तस्वीरें दिल्ली की हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब श्रेणी में काउंट हो रहा है। यहाँ हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। ये देखिए अक्षरधाम, एम्स, धौलाकुआं और ITO में कैसा माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे धुंध चाहिए, लेकिन ये सर्दियों की धुंध नहीं बल्कि स्मोक है। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया यहाँ अक्षरधाम, एम्स, धौलाकुआं और ITO। देखो, साइकिलिंग चलाते टाइम ऐसा तो नहीं है कि देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि पॉल्ट हो ही रखा है एयर, मतलब पूरी क्वालिटी अभी खराब हो ही रखी है। इस टाइम पे दिवाली के बाद हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि अगर हम अपना बाहर व्हीकल्स पॉल्यूटेड वाले निकालना थोड़ा अवॉइड करेंगे, घर से बाहर निकलो मास्क लगा के चलो, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो हो ही जाएगा टेम्परेचर ठीक है, मतलब थोड़ी बाद एयर क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो बाकी यही है, वरना बाहर तो सुबह जाएंगे वॉक के लिए निकलना ही पड़ता है। ये सब चीज़ें ही है बस, अगर ये सब चीज़ें देख लेंगे, देख के चलेंगे तो ये सब चीज़ें हो ही जाएगी ठीक। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब श्रेणी में आ गया है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके धुआं धुआं हैं इन दिनों और हरियाणा के भी तकरीबन 15 जिले इसके जद में हैं। पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के इन तमाम इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी का खतरा बढ़ गया है। मेरे साथ फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा है दिवाली के बाद, जो कि अक्सर नजर आता है। हम हर साल देखते हैं कि दिवाली के बाद और ज्यादा इजाफा हो जाता है पॉल्यूशन में। आप जरा बताइए फरीदाबाद में क्या हालात हैं अभी, कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर, यहाँ लोगों को पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफी खराब हो चुका है। लगभग 350 के आसपास जो है वो अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि हर साल जो है वो दिवाली के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा खराब होता है, जिसके बावजूद सरकार को कई तरह की पाबंदियां भी जो है वो लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बम पटाखे जो है फोड़े गए हैं, एयर पोल्यूशन जिससे बढ़ा है। और कहीं ना कहीं हालांकि इस बार जो है पराली का तो कोई खास जो है वो यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर देखने को नहीं मिला, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर जो है वो इस बार खराब हुआ है। और इस बार बात करी जाए अलग अलग इलाकों को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लगभग 350 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया और खासी समस्याओं का सामना जो है वो इस दौरान उन बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। उन बच्चों को सीधे तौर पर इसका जो है वो असर पड़ता है। जो हेल्थ के जानकार हैं, डॉक्टर हैं, उनकी अगर सलाह अनुसार माने तो इस दौरान जो है वो कम से कम लोगों को जो है वो बाहर निकलना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार आंखों में जलन और गले में खराश की कई तरह की समस्याएं जो है वो इस समय पैदा हो रही हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है और अभी आने वाले समय में जो है वो कुछ न कुछ इसका असर जो है वो और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि आने वाले कुछ और दिन मुमताज जो है लोगों के लिए चिंता के विषय रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार
अपने पारा जो है उसका चढ़ता जा रहा है। पहले की बात कर जाए तो दिवाली के आसपास जो है वो लगभग 250 से 300 के आसपास इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल ये पारा जो है वो लगातार इसका जो वायु गुणवत्ता का जो पैरामीटर है वो खराब होता जा रहा है मुमताज। लगभग गैस चैम्बर में ही तब्दील हो चुका है दिल्ली एनसीआर। अनिल, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है इस दम गो टू हवा से। आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन तो राहत नहीं मिलेगी, लोगों को इस परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरीके से उमन देखा जाता है कि दिवाली के लगभग 1 महीने के अंतराल जो है, 1 महीने का जो समय होता है इसका, उस 1 महीने के समय की बात करी जाए तो वो इसी तरीके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब होता है, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदूषण पूरे वायुमंडल के अंदर जो है वो घुल जाता है, जिससे कि आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने, यानी कि जब तक उम्मीद बारिश से ना करें या फिर तेज हवाएं जब तक नहीं चलेंगी, जब तक इसी तरीके के हालात जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो सकते हैं, और जिससे आने वाले लगभग 1 महीना हम कह सकते हैं कि लोगों को सीधे तौर पर इसका जो है वो सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो है वो इसी तरीके के हालात होते हैं और इससे कई गंभीर समस्याएं, चाहे फिर सांस लेने की बात करी जाए, सांस लेने में तकलीफ की बात कर जाए, गले में खराश की बात कर जाए, या फिर आंखों के अंदर जलन की बात कर जाए, तो कई तरह की गंभीर समस्याएं जो है वो इस दौरान लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं। हालांकि इससे बचाव के भी कई तरीके हैं। आप मास्क लगा के जो है वो घर से बाहर निकलिए, या फिर जो लगातार आंखों को जो है वो पानी से धोते रहिए। तो कई तरह की जो जानकार हैं, हेल्थ के जानकार हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरीके की समस्याएं आने वाले समय में लगातार होती रहेंगी मुमताज, क्योंकि जिस तरीके से वायु गुणवत्ता, हालांकि फरीदाबाद का हालात जो है वो इससे ज्यादा जो बद से बदतर हो चुके हैं, वो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लगातार जो धुएं का गुब्बार है पूरे आसमान में जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, और दिन में भी जो है वो साफ तौर से लोगों को जो है वो महसूस होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर अपने दिनचर्या के काम के लिए निकलते हैं, तो सीधे तौर पर इसका असर जो है वो उनकी सेहत के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुमताज। अनिल, हम देख रहे हैं कि इसके बाद लोगों को सेहत के हवाले से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। क्या सेहत का ये मामला किसी लेवल पर आकर काफी गंभीर भी हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए सेहत की बात कर जाए तो सेहत अमूमन देखा जाता है कि जिनको सांस की तकलीफ है, जो कि पहले से ही किसी गंभीर प्रॉब्लम से पीड़ित हैं लोग बाग, उन लोगों को सीधे तौर पर इसका एक जो खतरनाक स्तर है जो वायु गुणवत्ता का, वो सीधे तौर पर उनको असर डालता है। और जिस तरीके से लगातार आने वाले समय में जिस तरीके से चाहे बच्चों की बात करी जाए, बच्चों को सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिलता है। उसको लेकर के सरकार को कई तरह की पाबंदियां, जिस तरीके से ग्रेड 4 लागू करना पड़ता है, ग्रेड 3 लागू करना पड़ता है, तो कई तरह की पाबंदियां भी जो है वो इस सरकार को जो है वो लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषित हो रही है, तो उससे लोगों को कुछ न कुछ राहत मिल सके, उसको लेकर के सरकार को कई तरह की पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। और आने वाले समय में यदि जिस तरीके से लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिन लोगों को पहले से ही जो उस बीमारी की चपेट में है, उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। चाहे फिर वो बुजुर्गों की बात कर जाए या फिर बच्चों की बात कर जाए, सीधे तौर पर उन लोगों पर इसका जो असर है वायु गुणवत्ता का, वो सीधे तौर पर पड़ता है। जी अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एनसीआर में प्रदूषण का कहर इन दिनों, सांस लेना दूभर हो गया है, हवा बिल्कुल जहरीली हो गई। मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ पे तकरीबन वीकेंड पे आता ही हूँ। अभी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं तो साइकिलिंग के लिए आए हैं, और अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम ख़राब है, अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी कम है। बाकी दिवाली के बाद थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया दिवाली को, तो बाकी ओवरऑल हर साल की तरह ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फिलहाल तो कोई खास दिक्कत है नहीं, कोई सांस भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी में है कि अगर थोड़ा सा और अगर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए तो देखने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन है।
तो दिल्ली एनसीआर में हवा काफी जहरीली हो गई है और इसको तफसील से आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके। दिल्ली में अशोक विहार और आनंद विहार में 404 और 453 हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा, रोहतक, नारनौल और बहादुरगढ़ की भी ये तफसील देखिए। नोएडा में 350, रोहतक में 320, नारनौल में 311 और बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद 306 दर्ज किया गया है। तो काफी जहरीली हो चुकी है हवा दिवाली के बाद। दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग जगह की ये तफसील आप देख रहे हैं। इसमें हरियाणा के भी कई जिले शामिल हैं। अशोक विहार, आनंद विहार, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए। फिर नोएडा, रोहतक और नारनौल और बहादुरगढ़ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया दिवाली के बाद दिल्ली में। हवा काफी जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है और विजिबिलिटी भी काफी कम है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सर्दियों की धुंध है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मोक है। हरियाणा के भी तकरीबन 15 जिले एयर पॉल्यूशन की जद में हैं। दिवाली के बाद बुरा हाल है प्रदूषण से हरियाणा के भी तकरीबन 15 जिलों में। दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है दिवाली के बाद और हरियाणा के भी 15 जिले इसकी जद में। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो चुका है। 400 के पार हो गया है एवरेज, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। लोगों को दिक्कत हो रही है, तरह तरह की सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में। तो हरियाणा के भी 15 जिले इसके जद में हैं। काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है, जहरीला हो चुका है धुआं काफी। दिवाली के बाद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रदूषण के स्तर ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में प्रदूषण काफी हो चुका है। हरियाणा के 15 जिले भी इसके जद में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद का सूरत हाल हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी अनिल राठी ने आपको बताया कितनी परेशानी वहां हो रही है लोगों को। इसके अलावा हरियाणा के बाकी जिलों में भी काफी बुरा हाल है। 15 जिले तकरीबन इसके जद में है। दिल्ली और पूरा एनसीआर इस वक्त ज्यादा प्रदूषण के जद में है और दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया। हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट दर्ज हुई। हरियाणा के 15 जिलों में 400 तक पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहादुरगढ़ से मेरे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को तस्वीरें भी और बता रहे हैं कि आखिरकार दिवाली के बाद किस कदर पॉल्यूशन हो गया है। प्रदूषण ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके इसके जद में है। हरियाणा के 15 जिलों में भी बुरा हाल है, जिनमें से बहादुरगढ़ भी एक है। आप बताइए प्रदीप, बहादुरगढ़ में इस वक्त पॉल्यूशन के चलते आपके लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है? कौन कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग यहाँ? बिल्कुल मुमताज, लगातार AQI लेवल देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ इससे सटे बहादुरगढ़ में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर आज भी 350 का आंकड़ा पार किए हुए है। दीपावली के दिन जिस तरह से लोगों ने पटाखे जलाए हैं, आतिशबाजी की है, उसका सीधा असर प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है AQI लेवल 350 कल भी पार हुआ था, आज भी एक बार फिर से 350 का आंकड़ा पार कर रहा है। हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। लगातार जो एंटी स्मोक गन है वो पानी छिड़काव का काम कर रही है। सड़कों पर भी पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहादुरगढ़ में अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है,
2 दिन से फैक्ट्रियां बंद थी, आज जो है वो फैक्ट्रियां खुल सकती हैं, तो ऐसे में पोल्यूशन का स्तर और भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, जो पटाखे जलाए गए हैं उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ा है, और जो वातावरण में PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर भी धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी धूल उड़ रही है, तो जिसकी वजह से सीधा असर जो है लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में दर्द जैसी शिकायत लेकर जो आम लोग हैं वो डॉक्टरों के पास भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो चिकित्सक हैं और जिला प्रशासन है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो सुबह और शाम के समय तो घरों से बाहर निकलने से बचे, और ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हमें भी खुद एहतियातन कोशिशें करनी होगी कि ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके और हमारे स्वास्थ्य को किसी तरीके का नुकसान ना हो। जी, फिलहाल सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक है पोल्यूशन का ये लेवल। प्रदीप, अक्सर दिवाली के बाद इसी तरह का माहौल हो जाता है, एटमॉस्फेयर में इतना ही जहर घुलता है यहाँ बहादुरगढ़ में भी, दिल्ली NCR के बाकी इलाकों की तरह। बिल्कुल मुमताज, अक्सर यही देखने को मिलता है कि दीपावली है वो जो पटाखे जलाए जाते हैं उसका जो प्रदूषण फैलता है, धुआं उठता है, उसका सीधा असर वातावरण पर देखने को मिलता है। आतिशबाजी की जाती है तो जो धुआं है, हालांकि हल्की जो है वो तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है पिछले 2-4 दिन से, तो इसी वजह से प्रदूषण से लोग परेशान हैं। अगर हवा चलती रहेगी तो प्रदूषण जो है वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ती है तो और ज़्यादा परेशानी लोगों को हो सकती है। और आमतौर पर हर बार त्योहार के बाद यही देखने को मिलता है कि प्रदूषण का स्तर एकदम से बढ़ जाता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बरसात होती है या जो प्रशासनिक स्तर पर जो कोशिशें हैं वो तेज की जाती हैं तो इसमें कमी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है वो भी जो है आज खतरे के निशान से ऊपर दिखा रहा है लगातार। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।